रामनगर राज्य में हीरालाल नाम का एक बहुत गरीब सेठ रहा करता था, जो कि किसी जमाने में बहुत बड़ा धनवान था। जब सेठ धनी था, तब उस समय सेठ ने बहुत पुण्य किए, गौशाला बनवाई, गरीबों को खाना खिलाया, अनाथ आश्रम बनवाई और बहुत से पुण्य काम किया। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, सेठ निर्धन होते गए। एक बार सेठानी जब बाजार से कुछ सामान ला रही थी, तब उसने सुना कि राजा के सैनिक कुछ ऐलान कर रहे हैं। सुनो सुनो सारे नगरवासियों के लिए, राजा अमर सिंह का आदेश है। यदि किसी व्यक्ति ने कोई पुण्य कार्य किए हैं, तो वह अपने पुण्य बताएं और अपने पुण्य का जो भी उचित फल है वह इनाम स्वरूप राजमहल से ले जाए। फिर सेठ हीरा लाल की पत्नी कहती हैं, क्या जिसने भी पुण्य कर्म किए हैं उसे राजा इनाम देंगे? फिर तो यह बात मैं जाकर इन्हें बताती हूँ। गरीबी में दिन गुजरते हुए हमें भी कहाँ रातों में नींद आती है। सेठानी घर जाकर सारी बात अपने पति को बताती हैं। सुनिए जी, मुझे आपको कुछ बताना है। बहुत ही जरूरी बात है, जिसे सुनकर आप भी बहुत खुश होंगे। राजा अमर सिंह ने राज्य में ऐलान किया है कि जिस भी व्यक्ति ने जीवन में कुछ भी पुण्य कार्य किए हैं, वह उन्हें जाकर राजा को बताएं, तो बदले में इनाम स्वरूप बहुत सारा धन देंगे। और हमने तो बहुत से पुण्य किए हैं। आप राजा के पास जाओ और अपने पुण्य बताकर उनका जो भी फल मिले वह ले आओ। फिर सेठ हीरा लाल कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही राजा के पास चला जाऊंगा। मैंने तो इतने पुण्य कार्य किए हैं कि गिनते गिनते राजा भी थक जाएंगे। और अगले दिन ही सेठ हीरा लाल राजा से मिलने जाने के लिए तैयार हो गया। जब सेठ महल जाने लगा, तो सेठानी ने सेठ से कहा, सुनो जी, यह रास्ते के लिए 4 रोटी बनाकर बांध दी है। राजमहल दूर है, भूख लग जाएगी, कहीं थोड़ी देर रास्ते में रहकर खा लेना। सेठ हीरा लाल घर से निकल पड़ा। गर्मी का समय था, दोपहर हो गई थी। फिर सेठ कहता है, बहुत गर्मी है, दोपहर में तपती धूप में चलना थोड़ा मुश्किल है, प्यास भी लगी है। सामने तालाब से पानी पीकर वृक्ष की छाया में क्यों ना बैठकर थोड़ा आराम कर लो, और रोटी भी खा लूंगा। सेठ हीरा लाल वृक्ष के नीचे रोटी रखकर पानी से हाथ धोने लगा। तभी वहां पर एक कुतिया अपने 4-5 छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां पहुंच गई और सेठ के सामने प्रेम से दुम हिलाने लगी। यह देखकर सेठ बोले, अरे लगता है यह कुतिया भूखी है, तभी अपनी दुम हिला रही है। शायद यह मेरे से कुछ खाने के लिए मांग रही है। लगता है इससे मेरे पास से रोटी की खुशबू आ गई है। रुक, मैं अभी 2 रोटी तुझे देता हूँ। कुतिया को देखकर सेठ हीरा लाल को दया आ गई। सेठ हीरा लाल ने 2 रोटी निकालकर कुतिया को डाल दी। कुतिया भूखी थी और बिना समय लगाए दोनों रोटी खा गई और फिर से सेठ की तरफ देखने लगी। फिर सेठ बोला, लगता है यह 2 रोटी कुतिया के लिए कम रहेगी। इसके 4-5 बच्चे इसका दूध भी पीते होंगे। 2 रोटी से इसकी भूख नहीं मिट सकती। यह ले, बची हुई 2 रोटी भी तू खा ले। कम से कम थोड़ा तो तेरा पेट भर जाएगा। मैं पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लूंगा। कुतिया को अपने हिस्से की रोटी देकर सेठ हीरा लाल राजमहल पहुंचे। राज दरबार में राजा अमर सिंह सभी लोगों से उनके पुण्य कार्य पूछ रहे थे। तभी सेठ हीरा लाल का नंबर आता है, तो हीरा लाल कहते हैं, प्रणाम महाराज, मेरा नाम सेठ हीरा लाल है। किसी समय में मेरे पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, पर अब मैं निर्धन हो गया हूँ। मैंने अपने जीवन में अनेकों पुण्य कार्य किए हैं। मैं आपके समक्ष आपने द्वारा किए गए पुण्य कार्य सुनाने आया हूँ।
फिर महाराज बोले, ठीक है। फिर सेठ हीरालाल जी बताइए, आपने अपने जीवन में कौन कौन से पुण्य कार्य किए हैं। फिर से हीरालाल बताने लगे, महाराज, मैंने अब तक के अपने जीवन काल में अनेक भूखों को भोजन कराया, अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम और गरीबों के लिए अस्पताल तथा गायों के लिए गौशाला बनवाई है। राजा विस्तार से सेठ हीरालाल के द्वारा किए गए सभी पुण्य कार्यों के बारे में सुन रहे थे और सेठ हीरालाल अपने द्वारा किए सभी पुण्य कार्य बताता जा रहा था। महाराज, अब आप मुझे क्या फल देंगे? मैंने आपको अपने द्वारा किए गए बहुत से अपने कार्यों के बारे में बता दिया है। फिर महाराज बोले, सेठ हीरालाल, मैंने आपके द्वारा किए गए पुण्य कार्यों को ध्यान से सुना, पर आपके इन पुण्य कार्यों का मेरे पास कोई फल नहीं है। यदि आपने और कोई पुण्य कार्य किया है तो वह भी बताएं, शायद उसका कोई फल मैं आपको दे पाऊं। फिर सेठ हीरालाल बोले, महाराज, जब आप मेरे द्वारा किए गए इतने सारे पुण्य कार्यों के बदले भी कोई फल नहीं दे रहे, तो आगे के और कार्य बताकर भला मुझे क्या फायदा होगा? मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, मैं चलता हूँ। जब सेठ वापस जाने लगा तो राज्य सैनिकों ने राजा के कान में कुछ कहा और राजा ने सेठ को आवाज लगाई, सेठ हीरालाल जी, रुकिए। आपने एक पुण्य कार्य प्रातः जो किया था वो तो आपने बताया ही नहीं। फिर सेठ हीरालाल बोले, प्रातः तो मैंने कोई पुण्य कार्य किया ही नहीं। फिर राजा किस पुण्य की बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। परंतु महाराज, प्रातः तो मैंने कोई पुण्य कार्य नहीं किया। मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं है। फिर महाराज बोले, सेठ हीरालाल जी, आज प्रातः आपने एक कुतिया और उसके भूखे बच्चों को अपने हिस्से की 4 रोटी खिलाई, परंतु उस पुण्य कर्म को भूल गए। आपके द्वारा किए गए उस पुण्य के बदले जो भी मांगना चाहते हो मांग लो, वो आपको मिल जाएगा। फिर सेठ हीरालाल जी बोले, महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मैं जानना चाहता हूँ। मेरे द्वारा किए गए पिछले सभी पुण्य कार्यों का कोई मूल्य नहीं है और एक कुतिया को खिलाई गई 4 रोटी, फिर इसका मूल्य क्यों? फिर महाराज बोले, हे सेठ, जो पुण्य करके तुमने याद रखे और गिनकर लोगों को बता दिए वह सब बेकार है, क्योंकि आपके अंदर में भावना बोल रही थी कि यह मैंने किया। जब आप में मैं की भावना आ गई तो आपके सब कर्म व्यर्थ हो गए। जो सेवा सुनकर की जाए भला वह सेवा ही क्या, परंतु जो सेवा प्रातः आपने रास्ते में कुतिया को 4 रोटी का पुण्य करके की, वो आपकी सबसे बड़ी सेवा है। उसके बदले आप मेरा सारा राज्य भी ले लो तो भी बहुत कम है। फिर सेठ हीरालाल कहते हैं, महाराज, मुझे समझ आ गया है कि हमें कोई भी पुण्य कार्य सुनकर या बताकर नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी को दान दे रहे हैं तो वह भी देने के बाद भूल जाना चाहिए। हमें दान और मदद निस्वार्थ भावना से करनी चाहिए। सेठ हीरालाल को यह बात समझ आ गई थी कि जो पुण्य कार्य बिना जताए किया जाए वही असल में पुण्य कार्य है। ढिंढोरा पीट कर किया गया पुण्य कार्य कोई फल नहीं देता। राजा अमर सिंह सेठ हीरालाल को बहुत सारा धन देकर विदा करता है। उस दिन के बाद से सेठ हीरालाल के गरीबी के दिन दूर हो जाते हैं और वह परोपकार के रास्ते पर चलते हुए अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।